यहाँ पे अगला आता है कंट्रोल योर मनी। इस पे तो हमको भी काम करना है, ठीक है, इसीलिए इसको ज्यादा ही रिसर्च किए हैं, क्योंकि इस पे हमको भी बहुत ज्यादा काम करना है। अब इसमें क्या है, कैसे इस बात को समझते हैं, कंट्रोल और मनी का मतलब क्या होगा? पैसे को नियंत्रित करने का अर्थ है केवल अधिक कमाना नहीं है, ठीक है। हमारा भी फोकस केवल इसी पे रहता है कि ज्यादा अर्निंग हो जाए, खर्च पे कंट्रोल ना रहे। लेकिन इस पे हमको भी काम करना है। जब इस पे रिसर्च करने के बाद हमको भी बहुत कुछ समझ में आया, बल्कि उसे समझदारी और अनुशासन के साथ उपयोग करना है। कई लोग अच्छी कमाई करते हैं लेकिन गलत खर्च की आदतों के कारण आर्थिक समस्याओं में फंस जाते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। पहला चीज, पैसे को नियंत्रित करने का अर्थ है दिखावे के लिए खर्च ना करना। हर इच्छा को तुरंत पूरा करने की आदत से बचना आज के डेट में ये बहुत बड़ा खराब आदत है। क्योंकि ये जो आया हुआ है ना, ये 3 वर्ड का है। कोई भी चीज है आज के डेट में कोई भी खरीद ले रहा है, पहले इन सब नहीं होता था। अगला है आय के अनुसार बजट बनाना। जितना इनकम है उसी के हिसाब से अपना बजट बना के चलिए। नियमित बचत निवेश की आदत विकसित करना। जरूरत और चाहत, नीड vs वांट में अंतर समझना। जरूरत क्या है और हमारी चाहत क्या है, इसमें अंतर आपको करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे तो इसका फायदा क्या क्या है। इससे फायदा ही होगा कि आर्थिक तनाव से आप बचेंगे। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयारी रहती है कि अगर आप कभी कभी आपका बैलेंस अगर गड़बड़ा भी जाए तो आप तैयार रहेंगे। भविष्य के लक्ष्य पूरे करना आसान हो जाता है। जो लॉन्ग टर्म गोल है उसको अचीव करना आसान हो जाता है। कर्ज पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाता है। और जीवन में अधिक स्वतंत्रता और सुरक्षा महसूस होने लगती है। बात समझ में आया? तो यहां से आगे आ जाइए। इसके लिए एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि आपको 10,000 मिलते हैं तो पूरा पैसा तुरंत खर्च करने के बजाय एक हिस्सा उसका बचत, एक हिस्सा आवश्यक खर्च और बाकी भविष्य की योजनाओं के लिए रखना अधिक समझदारी होती है। बात समझ में आया? तो आगे आ जाइए और इसको देखिए। इसका धन का वास्तविक जो मूल्य है इस बात में नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात में है कि उसे कितनी समझदारी से संभालते हैं। बात समझ में आए? तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, कमाओ बचाओ निवेश करो और तब खर्च करो। केवल कमाओ खर्च करो का चक्र अक्सर आर्थिक तनाव की ओर ले जाता है। और इस लास्ट पॉइंट पे हमको भी बहुत ज्यादा काम करना है।